मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 2020 और 2021 ये दोनों वर्ष मानव जाति को एक ऐसा दंश दे करके गए हैं जो शायद हम जीते जी कभी भूल नहीं सकते। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं कोरोना काल की। परंतु जैसे हर रात के बाद में एक सुबह होती है, वैसे ही दुख के बाद में सुख अवश्य आता है। साथियों, हम अपनी इस राशिफल की श्रृंखला में प्रत्येक राशि के बारे में वर्ष 2022 को लेकर के क्या सकारात्मक और क्या कुछ नकारात्मक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों और जातिकाओं के बारे में। तो साथियों, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि मिथुन राशि यदि आपकी है तो आपके लिए 2022 कैसा रहने वाला है। साथियों, कबीर दास जी ने एक बहुत ही सुंदर बात भविष्य और वर्तमान का संयोजन कैसे ठीक से करें उसको लेकर के कही है, और जरूर आपने सुनी भी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। अब यहां पर सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि काल करे सो आज कर, ये हम आज करें तो करें कैसे। यदि हम आने वाले कल की थोड़ी सी झलक प्राप्त कर लें तो हम बहुत अच्छे से योजना बना सकते हैं, चाहे अपना पारिवारिक जीवन हो या अपना प्रोफेशनल जीवन ही क्यों ना हो। तो आइए साथियों, मिथुन राशि के बारे में हम जानते हैं। साथियों, शीर्षक को देख करके आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शीर्षक में भले ही आपने पढ़ा है कि चुनौतियों से होगा सामना। मिथुन राशि का 2022 में लगातार चुनौतियों से सामना होगा, परंतु वो चुनौतियां उनको नया कुछ ना कुछ सिखाएंगी। उनके जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर घटित करने के लिए ही वो चुनौतियां उनके समक्ष आएंगी। और यदि आप पहले से ही तैयार हैं तो फिर वो चुनौतियां आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। साथियों, हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे, पहले कुछ सकारात्मक बिंदुओं पर और फिर कुछ नकारात्मक बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम सकारात्मक बातों की चर्चा करते हैं। ऐसे मेरे भाई और बहन जो कि व्यापार से जुड़े हैं, स्वयं का बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। खास तौर पर अप्रैल और मई का जो समय है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक तरीके से बूम लेकर के आएगा। और इनसे जुड़े जितने भी जातक हैं वो भारी लाभ कमाएंगे और एक बड़ी कैपिटल का वो निर्माण अवश्य ही करेंगे। साथियों, ये सारा कैसे संभव हो पा रहा है कि राहु का जो गोचर है वो 11वें भाव में, लाभ भाव में घटित हो रहा है, और ये सारे राहु कृत जितने भी लाभ हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को अवश्य ही प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को लेकर के भी मिथुन राशि 2022 एक खुशखबरी लेकर के आई है, और वो खुशखबरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 2022 के वर्ष के आरंभ में ही ऐसे छात्र जो कि टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, पैरामेडिकल की या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी सौगात मिल सकती है। जो इनकी पढ़ाई करने के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। परंतु एक बात यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि सारे कार्य आपको मई से पहले पहले कंप्लीट करने हैं अगर हो सके तो, क्योंकि कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। मई के बाद में खास तौर पर जो विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको हो सकता है कि निराशा हाथ लगे। साथियों, यदि आप नौकरी पेशा हैं, चाहे फिर वो निजी क्षेत्र की हो या फिर सरकारी क्षेत्र की, जो परिवर्तन आप लंबे समय से चाह रहे थे वो मई के आसपास आपको अवश्य ही मिलेगा। चाहे वो फिर ट्रांसफर की बात हो, प्रमोशन की बात हो या उच्च दायित्व प्राप्त करने की बात हो। और राजनीति जो कि ऑफिस में घटित हो रही है उसमें आपकी टांग आगे रहेगी, या बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो आपको उसमें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी।
साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी ऐसे युवा जातकों के लिए जो कि अपने विवाह की राह देख रहे हैं, उनके लिए गुरु बृहस्पति यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। खासतौर पर यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह यहां पर गुरु के आशीर्वाद से अवश्य ही संभव होगा। परंतु यदि आप करना ही चाहते हैं, ठान ही लिया है, तो दो बातों का ख्याल रखें कि एक तो कुंडली आप मिलान जरूर करें और जो भी उसका उपाय हो वो जरूर करें, और सितंबर से पहले ही आप विवाह संपन्न कर लें। तो आइए साथियों, अब एक दूसरे पक्ष पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नकारात्मक पहलू की बात हम कर लेते हैं। व्यापार से जुड़े हुए जो जातक हैं उनको पहले मैंने शुरुआत में सारे श्रेष्ठ परिणाम बतला दिए, परंतु वर्ष के आरंभ में ही शनि का जो अष्टम भाव में गोचर है वो आपकी बनी बनाई योजना पर पानी फेरने का कार्य कर सकता है। इससे बचने के लिए आप कोई ना कोई प्लान बी अवश्य तैयार रखें। स्वास्थ्य संबंधी जो घटक है वो थोड़े से यहाँ पर नकारात्मक दिख रहे हैं और वर्ष के शुरू से ही दिख रहे हैं। दांतों से संबंधित, गले से संबंधित, त्वचा से संबंधित या शारीरिक कमजोरी से संबंधित, एसिडिटी, पेट, आंतों से संबंधित और जोड़ों से संबंधित, इनसे संबंधित यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है तो आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर पर होने वाला खर्च आपका बढ़ सकता है। परंतु जुलाई के बाद में आपको राहत अवश्य ही मिलेगी। साथियों, बात दाम्पत्य जीवन की कर लेते हैं। वर्ष का जो उत्तरार्ध है, अर्थात जुलाई के बाद की मैं बात कर रहा हूं, उसमें पति और पत्नी के बीच में जो विवाद है वो हो सकता है कि विकराल रूप धारण कर ले। मिथुन जो जातक हैं वो स्वयं हो सकता है कि आक्रामक होकर के बात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देने का कार्य करें। मंगल, शुक्र और गुरु, इन तीनों की जो युति है वो दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ पर खटास लेकर के आ रही है। साथियों, अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जब हमें बातें पहले से पता लग जाएं तो उसका फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा केवल यही है कि जो सकारात्मक बातें हैं उनको प्रयास करके हम बढ़ा सकते हैं, और जो नकारात्मक घटित होने वाला है वो हम अपने स्वयं पर कंट्रोल करके, अपने क्रोध पर कंट्रोल करके उसको हम कम या न्यूनतम कर सकते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए वर्ष 2022 उनकी उन्नति में सहायक साबित हो। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप लोग इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।